हाँ जी, राम राम साहब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपने साथ कहीं सेकंड ग्रेड की सफल अभ्यर्थी सुनीता यादव है और इन्होंने सेकंड ग्रेड में 111वीं रैंक प्राप्त की है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक गृहिणी है और इनको मैंने यहाँ इसीलिए बुलाया है कि सुनीता, अपने यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मैम शादी के बाद पढ़ाई तो नहीं हो पाती है। तो आज हम सुनीता जी से कुछ बात करेंगे जिससे कि शायद हमारी जो गृहिणियां हैं वो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा ले पाए और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। इनका ये सफर बहुत लंबा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ही इन्हें ये सफलता मिल गई। सही कह रही हूँ मैं? तो सुनीता जी, आप, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये बताइए इन सभी को कि आपका विवाह जो हुआ वो कब हुआ? मेरा विवाह 2012 में हो गया था। फिर 2015 में मैंने बीएड की थी, तो ससुराल से की थी। मतलब ओके। मैम, ऐसा कुछ ही नहीं है कि शादी के बाद में मतलब लड़की पढ़ नहीं पाती। यदि लड़की चाहे ना कि नहीं मेरे को पढ़ना ही है, तो ये मैटर नहीं करता कि ससुराल वालों का सपोर्ट होगा नहीं होगा। अपन यदि कुछ करके दिखाएंगे ना, तो ससुराल वाले अपने आप सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। वैसे एक चीज मैं भी इन बच्चों को हमेशा ही कहती रही हूँ, लेकिन एक चीज आप लोग देख रहे हैं, सुनीता का विवाह 2012 में हुआ और 2012 में आपका विवाह हुआ, तो आपके पापा क्या करते हैं पहले ये मुझे बताइए। मेरे पापा किसान ही है और 7 बहनें हैं और एक भाई है। फिर भी मेरे पापा ने मतलब यही था कि नहीं, मेरी बेटियां पढ़े। अच्छा, मतलब आप देखें तो एक, मतलब मैं कहूँ तो सामाजिक दबाव उन पर रहा होगा क्योंकि परिवार बड़ा है और ये सोचा होगा एक बार बेटियों की शादी हो जाए तो जिम्मेदारी से मुक्ति हो जाए, मुझे लगता है। समाज का डर भी रहता है। ठीक है, तो उसके तहत पापा ने शादी की 2012 में, और अगर हम देखें 2012 से आज वर्तमान में 2023 है, इसका मतलब एक लंबा संघर्ष तो किया है आपने इस पोजीशन को पाने के लिए। तो आपका कहना है कि आप जब, मतलब इन्होंने मुझे बताया था कि 2012 में जब विवाह हुआ था तब ये उस समय सेकंड ईयर में थी और 2015 में आपने बीएड किया, तो मतलब आपके ससुराल वालों को लगा कि आप पढ़ने में ठीक है, तो उन्होंने रेगुलर आपको पढ़ाना चाहा। ओके, तो ये मतलब आपके ससुराल वाले काबिले तारीफ है इस चीज को लेकर। और ये मैं बाकी जो भी मुझे सुन रहा है या जिन भी बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये मैं उन्हें जरूर कहूंगी कि हाँ बिल्कुल, जो हम कहते हैं हमारे समाज में कि जो बहू है वो भी बेटी के बराबर होती है, तो आपके ससुराल वालों ने वो पूरा किया। उन्होंने एक बेटी की तरह मेरे को बाहर ही रखा, मतलब जयपुर, तब से मैं जयपुर में रह रही हूँ। अच्छा, तो आपका विवाह हुआ कहाँ था, मतलब कहाँ से है ससुराल आपका? मेरा ससुराल ये सामोद के पास में परमानपुरा है। अच्छा, मतलब सामोद चोमू। हाँ। ओके ओके, तो ठीक है। और वहां से मतलब उन्होंने फिर भी ग्रामीण उस परिवेश में रहने के बाद भी उनकी सोच ऐसी रही कि नहीं, हम अपनी बहू को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, आपका परिवार इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है और अच्छी बात उन्होंने की। और आज नो डाउट उन्हें बहुत ज्यादा गर्व हो रहा होगा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आपके चेहरे से दिख रही है कि बहुत खुशी हो रही है उनको भी और आपको भी। तो सुनीता, आपने 15 में बीएड किया, तो आपने कोचिंग की फिर? जी मैंने 2016 में, आप जब मिशन में पढ़ा रहे थे उस टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके। तो उस टाइम तो मेरी कोचिंग कंप्लीट होते होते मतलब पेपर हो गया था। ओके, मतलब आपने पहला टाइम 2016 में दिया कोचिंग करते करते, ठीक है। उस टाइम भी मेरे अच्छे नंबर आए थे, ऐसा नहीं है। फिर बाद में मैंने 2018 में भी दिया मैंने, तो उस टाइम भी मैं कुछ नंबरों से रह गई थी। हाँ, ऐसा नहीं लगता है, जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो ये सारे बच्चे मुझे कहते रहते हैं मैं निराश हूँ। मैं निराश तो होते हैं, पर यही है कि चल ठीक है, एक दूसरे से लगता है कि अब तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, पर फिर वही है कि अंदर से अपन को आवाज आती है कि नहीं, अपन कुछ कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कौन सी चीज रही, क्योंकि आप 16 में से ऐसा
16 में है, 18 में है, और अगर मैं बात करूं तो अब 23 में आपको सफलता मिली है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना सकारात्मक। ऐसी क्या चीज थी जो आपको ये करने के लिए प्रेरणा दे रही थी? आप निराश नहीं हो पा रहे थे, आप कह रहे हैं एक या 2 दिन के बाद ही लगता था नहीं वापस से तैयारी करनी है, जबकि ऐसा होता है, मैंने पाया है हमारे बहुत से स्टूडेंट रोते रहते हैं, हकीकत है ये, क्योंकि जब स्वप्न टूटता है ना, दुख तो बहुत होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो वो मतलब उस दुख में रहते हैं, बहुत बार हम लोग भी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे निकलने में बहुत बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। आपके पास ऐसा क्या था कि आप कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन तो अजीब लगा, उसके बाद हम वापस से जुट गए, तो ऐसा क्या रहा? देखो मैम, जब 2018 में रेट हुआ था तब मैं मतलब 70-30 का वो था वेटेज था, तो उस टाइम में मतलब 0.49 से रही थी। तो ओ कगार पर। 0.49 से रही थी, तो उस टाइम दुख तो बहुत हुआ था, पर ये लगा था कि ठीक है मतलब अपन कर लेंगे। फिर वो ये मेरे पापा का शुरू से यही सपना था कि नहीं मेरी बेटी नौकरी लगनी चाहिए मतलब, और फिर ससुराल वालों का भी यही था कि ठीक है हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब लग जाएगी, मतलब बहुत उम्मीद थी मेरे से उनको। तो फिर मैं मतलब 1-2 दिन तो रहा मेरे को, फिर मैं 2018 में मेरी नेट क्लियर हो गई थी। तो मेरे को ऐसे लगा कि ठीक है अपन कुछ तो कर लेंगे, मतलब मतलब आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी, मतलब आपके पापा का स्वप्न आपको पूरा करना, मतलब ये चीज होती है बच्चों कि शादी पहले हुई, लेकिन पापा का एक सपना था कि मेरी बेटी नौकरी लगे, और एक वही स्वप्न था जो इन्हें समय समय पर वो सकारात्मक रूप देता रहा कि नहीं मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। तो आज आपने वो सपना पूरा कर दिया, तो आपके पापा का सपना पूरा हुआ, तो आपको इसीलिए शायद इतनी खुशी है कि आज मैं वो कर पाई। एक ये भी चीज रही कि हाँ ये तो आपको पता चल गया कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं 18 में रीट में आप 0.49 से रहे, और बट आपकी नेट क्लियर हो गई। उस टाइम नेट क्लियर हो गई, तो मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ ठीक है मतलब कुछ तो अपन करेंगे। तैयारी ठीक है, तो चलो अच्छी बात है कि 18 में नेट क्लियर हुआ, जिसका मतलब एक सफलता का दौर शुरू हो गया है सफलता के बाद 18 में। तो उसके बाद फिर आपने कैसे तैयारी की, घर बैठ कर के तैयारी की? नहीं घर तो नहीं, मैं जयपुर में रह रही थी उस टाइम से ही। तो फिर बाद में मैंने 2018 में नेट क्लियर होने के बाद में फर्स्ट ग्रेड आई चाहिए थे। हाँ तो फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, फिर वो जनवरी में हुआ था पेपर। उस टाइम फर्स्ट ग्रेड में मैं मतलब 5 नंबर से रही थी। ओके, मतलब फिर से आपका रह गया मतलब मैं शुरू से मतलब किनारे पे आती थी। किनारे पर आकर के, मतलब नैया वहां डूबती थी जहाँ किनारा। हाँ मेरे को ऐसे तो लग रहा था कि ठीक है अपन मतलब इतना करते हैं तो कर लेंगे ऐसा। हाँ एक दिन तो सफलता मिलेगी, इस किनारे से आगे की ओर जाएंगे, और इस बार 111वीं रैंक आई है, तो इसका मतलब आप बहुत आगे तक तैर के गए। फिर मेरा नीट ये 2021 में हुआ था, उस टाइम मेरे 135 क्वेश्चन सही हुए थे। तो सबको लग रहा था तेरी तो बहुत अच्छी रैंक आएगी इस बार। तो फिर नहीं वो उम्मीद तो नहीं है, 100% थे, 135 में तो रैंक अच्छी आती, बट दुर्भाग्य है भर्ती रद्द हो गई। भर्ती रद्द हो गई मैं फिर मैंने आपकी मैं सोची यार अब क्या करें, मतलब निराश तो बहुत हुई थी। तो फिर मैंने आपकी ऑनलाइन कोर्स लिया। फिर मैं सोची एक बार अपन रिवीजन भी कर लेते हैं, और मतलब थोड़ा ये डिप्रेशन है तो ये कम हो जाएगा, अपन क्लासेस ले देखते रहेंगे मैडम से, तो फटाफट पढ़ाई में लगा रहेंगे, फिर मोटिवेट भी होते रहेंगे। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपकी। अच्छा फर्स्ट ग्रेड की। अच्छा फर्स्ट ग्रेड की। जी। हमारे बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं कि क्या क्या पढ़ें जिससे सफलता मिले, चूंकि आपकी रैंक भी अच्छी है, 111वीं रैंक है, और अगर हम बात करें तो ये सभी जानना भी चाह रहे होंगे आखिर इसने ऐसा क्या पढ़ा, 111वीं रैंक आई है तो हम भी उसे पढ़ डालें। तो आप मुझे बताइए सब्जेक्ट की तैयारी ठीक है, आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो ये जरूर जानना चाहेंगे बच्चे। मैंने तो देखो मतलब आपके नोट्स ही पढ़ा। आपके नोट्स से मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, तो मेरे सभी दोस्त कहते थे कि इतने से नोट्स से क्या होता है मतलब। तो फिर मैं कहती थी नहीं, मैंने आज से 2016 से मतलब सेकंड ग्रेड के पेपर भी अटेंड किए, फर्स्ट ग्रेड के किए। मैम के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ 10% मिल जाता है, पर उसमें सिलेक्शन तो रुकने वाला है नहीं। अपन 90% कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन कुछ दिन भी हो ये जाएगा। चीज तो मुझे अभी भी सुनने को मिलती है कि मैं बहुत थोड़ा लिख पाते हैं, पता नहीं अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब जैसे साहित्य है,
तो साहित्य में बहुत पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है फ्री रहते हैं तो तुम पढ़ लेते हैं, पर रिवीजन नहीं कर पाते ना बार बार, तो फिर वो ये कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैं इस चीज को मानती हूँ। एक्चुअली मैं उतना ही लिख पाती हूँ जितना मुझे लगता है कि बच्चों के सिलेक्शन के लिए काफी है। हाँ और मेरे हिसाब से अभी तक वो सारी चीजें सटीक जा रहे हैं, तो आपने जी। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने देखो आप ही के नोट्स पढ़ा, आज तक मैंने कोई दूसरी गाइड नहीं करी थी, तो मेरे मतलब 2016 वाली कोचिंग से मेरे नेट क्वालिफाई हो गई थी। वाह, मतलब वो भी कोचिंग के नोट से कोचिंग के नोट्स से उन्होंने मेरे आज तक नहीं खरीदी, फिर मेरे को बोला जीआरएफ के लिए, तो मैंने एक गाइड का सहारा लिया था, तो फिर बाद में तो जेआरएफ क्लियर हो गया। जीआरएफ तो नहीं हो पाया, तो नेट तो हमने करवाई जेआरएफ। नेट जी। तो आपके पतिदेव भी इसमें उतने ही सहयोगी हैं आपकी सफलता जी में? मैं उनका तो पूरा क्या करते हैं वो? मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे सोडालम में मतलब रामनगर में मिष्ठान भंडार है, और हमारे जॉइंट मिष्ठान भंडार है, मतलब मीठे वो चीज है। तो अच्छा, सोडाला रामनगर में, हाँ। ओके ओके, तो किस नाम से क्या है? कृष्णा स्वीट मिष्ठान भंडार है। ओके, तो वो मिठाइयाँ बेचते हैं, लोगों जी, को मैम। मीठा करवाते हैं। तो अब उनके जीवन में भी मिठाई आ गई है, खुशी उनका है। बहुत ये था कि कब मैं मेरी मिष्ठान भंडार से मतलब मिठाइयाँ बांटूंगा पूरी कॉलोनी में, ये तो आप उनके सामने ये तो अच्छी बात है, हमें पता नहीं है, नहीं तो जिस समय मिठाई बच रही है हमारे बहुत से स्टूडेंट वहां चले जाते हैं वो मीठा करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी नहीं, बात है। उनका मेरे को पूरा पूरा सपोर्ट है। ये तो देखो, हो ही नहीं सकता जब तक परिवार का साथ नहीं हो। और बिल्कुल मैं मानती हूँ शादीशुदा जीवन में, और आपने अभी बोला संयुक्त फैमिली है, उसमें बहुत कहें तो अड़चन भी है। अड़चन ये है कि देवरानी जेठानी भी आपको कह सकते हैं ये तो पढ़ने में लगी हुई है, सिलेक्शन हो नहीं रहा, काम कौन करेगा। लेकिन ये अच्छा है कि आप कह रहे हैं आपका परिवार का सहयोग रहा, तो इस मामले में आप सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाली हैं, ये कहा जा सकता है। नहीं, मेरे ससुर जी का भी पूरा सपोर्ट रहा, और मेरे मतलब देवरानी जेठानी मेरी सिस्टर ही है, तो ठीक है वो सपोर्ट कर देती, कोई नहीं पढ़ती है तो पढ़ने लगती। हाँ ठीक है, हमारी बहन है, हमने नहीं किया है तो ये तो कर लेना चीज को। तो सपोर्ट है पूरा। ये वैसे बहुत कम जगह होता है कि हम सफल नहीं हुए या हमने नहीं किया तो ये कैसे हो जाए। पर आपका मतलब मैंने दो बहनों में भी देखा है ऐसे संयुक्त फैमिली में कि एक बहन एक तरफ है, दूसरी बहन दूसरी तरफ है, खुश नहीं होते। तो इस मामले में आप नहीं मेरे किस्मत वाले हैं। पूरा सपोर्ट है, मेरी सास ससुर सबका सपोर्ट है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने नोट्स मेरे पढ़े, इसके अलावा और कुछ आपने किया या जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए? प्रैक्टिस के लिए तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आपकी, और आप जो यूट्यूब पे फ्री भी टेस्ट ये मतलब डालती हो ना, तो ये क्लासेस मैं पूरी देखती थी, और फ्री वाली क्लास तो मैं एक भी नहीं छोड़ती थी। हाँ, ये तो होना भी चाहिए, जो चीज मिले अगर सही तो वो ले लेनी चाहिए, कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है वीडियो वगैरह में और अच्छे मार्क्स आए हैं उनके। तो आप मतलब टेस्ट सीरीज का फायदा अगर आप बताएं स्टूडेंट्स को, आपको क्या फायदा रहा? टेस्ट सीरीज का तो यही मैम, जैसे एग्जाम में अपन बैठते हैं ना, तो वहां पे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो टेस्ट देते रहते तो अपन को ये लगता है कि ठीक है अपन टेस्ट ही दे रहे हैं इस टाइम भी, तो इतनी घबराहट नहीं होती थी मेरे को। समझ गए, मतलब आप ये कह सकते हैं एक तो कि आदत हो गई हाँ, एक बार अटेम्प्ट करने की। हाँ, ये हम भी कहते हैं कि लास्ट टाइम में आप जितना हो सके उतना टेस्ट निकालिए या क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कीजिए, और एक नेगेटिव मार्किंग भी रुक सकती है। टेस्ट सीरीज नेगेटिव मार्किंग का बहुत रहता है कि अपन नहीं कर पाते इतना, मतलब जो टेस्ट दे लेते हैं वो सब कर। हाँ, क्योंकि वहां पर नंबर कटते हैं तो ये लगता है यार कोशिश करनी है कि नेगेटिव नहीं जाए। वहां पर अचानक से देते हैं ना, तो ये लगता है कि ठीक है अपन को ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, अपन टेस्ट सीरीज दे लेते हैं ना, तो फिर वो ये लगता है कि नहीं अपन की मतलब माइनस में जा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि टेस्ट सीरीज से नेगेटिव मार्किंग रोकने में भी मिल जाती है आपको। एक तो है, एक सेकंड एक चीज और है, शायद आप टेस्ट सीरीज जैसे टॉपिक वाइज देते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कौन सा वीक जोन है ना, अपन का कौन सा वीक टॉपिक चल रहा है, तो उसमें मैं रिवीजन पे तो बहुत ध्यान देती हूँ, तो 15 दिन में एक रिवीजन तुम्हारी देती थी मैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप सुन रहे हैं 15 दिन में एक बार रिवीजन,
उसका ये परिणाम है 111 भी रहे। क्योंकि मैं वो इतने से तो नोट्स थे, तो रिवीजन तो 15 दिन में निकल जाता था, तो फिर मेरे को खुद को भी ऐसा लगता था कि ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, क्योंकि रिवीजन होने के बाद में अपन को संतुष्टि हो जाती है। कॉन्फिडेंस आ गया आप में कि हाँ ठीक है, अब अपन कर सकते हैं इस चीज को। बहुत अच्छी बात है। तो आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए तो बस मैम यही है कि मेरे को कॉलेज लेक्चरर वाला ही देखना है अभी तो। कॉलेज लेक्चरर, गुड गुड। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। और हम सब यही दुआ करते हैं कि बिल्कुल आप जो लक्ष्य लेकर चल रही हैं कॉलेज लेक्चरर का, उसमें भी आपको सफलता मिले, आपके चेहरे की हंसी बनी रहे, आपके परिवार में खुशियां रहे। तो इसी शुभकामना के साथ विराम करते हैं, इजाजत लेते हैं। एक बार पुनः बधाई। राम राम।